ओम शांति। आज 6 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवताओं के पुजारी है उसमें भी विशेष जो शिव के भक्त है, श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त है, बाबा कहे उन्हें जाकर सबसे पहले ये ज्ञान सुनाना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे जो गीता पाठी है, जो गीता का रोज अध्ययन करते हैं, उन्हें भी जाकर के ये ज्ञान समझाना चाहिए। सिर्फ इसमें इतनी भूल करती है जो परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लेकिन बाबा कहे जो सच्चे भक्त होंगे वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। साथ ही साथ बाबा ने कहा तुम सारी दुनिया घूम के आओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी नहीं समझा सकता है। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा इस संसार में इसी समय अवतरित हो चुके हैं और आकर के वो परमात्मा क्या कार्य करते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा का वो कार्य है सारे विश्व के अंदर शांति स्थापन करना। जब तक मनुष्य परमात्मा को न जाने तब तक परमात्मा के इस कर्तव्य में मददगार नहीं बन सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी है, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर है सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। गीत है आज की मुरली का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, जैसे बाबा को घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते, मनुष्य को पूछो ओम का अर्थ क्या है, तो ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूं। परमात्मा भी कहते मैं भी आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता। हाँ, मैं साकार में आता हूं जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। तो बाबा साकार में आते जरूर है लेकिन जन्म मरण के फेरे में नहीं आते हैं। और क्यों आते हैं? तो बाबा कहे तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने।
कोई और यह समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अगर ये निश्चय नहीं कि परमात्मा आकर के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, तो बाबा कहे सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं? परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। तो परमात्मा आते हैं ये 3 कार्य करने के लिए। एक तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहे सारी दुनिया में ढूंढो, है कोई ऐसा जो ये 3 कार्य कर रहे हैं? पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी है, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। तो या परमात्मा के भक्त है, देवताओं के पुजारी है, या गीता पढ़ने वाले हैं, इन तीनों प्रकार के लोगों को समझाना चाहिए। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे? श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी की, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है। न कृष्ण को कह सकते हैं, न ब्रह्मा को कह सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। परमात्मा को ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है परमधाम में, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्र, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो न सके। लाखों वर्ष तो कल्प की आयु हो नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा कहे अथॉरिटी है सारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों की,
जो सार आकर बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, भागवत कोई धर्म शास्त्र नहीं है, किसी धर्म की स्थापना नहीं होती है उससे। गीता धर्म शास्त्र है, भागवत को धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे। गीता धर्म शास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता, वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहां होती है, जयंती भी यहां मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब है। क्या पुकारते हैं भारतवासी? पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्म का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया किसने? शिव बाबा ने। पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित है तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण राज्य। सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। कितने पाप किए होंगे? सबसे तमो प्रधान बने। सभी आत्माओं में से सबसे अधिक तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। जैसे जैसे नीचे उतरते गए, ऐसे वैसे बाबा कहे आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूं, फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं। भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं,
ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। अभी हम सभी ब्राह्मण चोटी हैं। ब्राह्मणों के ऊपर कौन है? बाबा कहे ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी। इस दुनिया में जो ब्राह्मण है वो तो भिखारी, उनको एकदम चोटी पर कैसे चढ़ा सके? फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे? बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, इसका मतलब कि जरूर वो देवताओं के बराबर समतल में थे या उनसे श्रेष्ठ। लेकिन जब दूसरी ओर देखते हैं कि ये ब्राह्मण तो विकारी है, तो फिर ब्राह्मणों का अस्तित्व गुम कर दिया विराट रूप से। तो बाबा कहे एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। अब तुम समझते हो। क्या समझते हो? बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं, बाबा कहे गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं है, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्म का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है किसके साथ? शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, एक प्रीत बुद्धि वाले, एक विपरीत बुद्धि वाले कौरव, और तीसरे हैं यादव यूरोपवासी। तो 3 सेनाएं हुई ना। तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है। कहते हैं हम तो पतित हैं। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम भिखारी हैं।
मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। शांति का आधार पवित्रता। तो अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? विकारी मनुष्य शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी है। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। ये सत्संग नहीं, ये पढ़ाई है, ज्ञान मार्ग है। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाप ने अभी जगाया है, उस कुंभकर्ण की नींद से जगाया है। तुम यहां आए हो इसलिए स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। लगातार 3-4 दिन से बाबा इस बात को समझाते हैं कि बच्चे साक्षात्कार की आश नहीं रखो, क्योंकि उसी में माया की प्रवेशता होती है। साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, इसी योग में हमें मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार, जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है, वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देंगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।